हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम की, दैट इज बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कई मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस डेवलप करेंगे, टॉप या ड्रीम आईटी एमएनसी को क्रैक करना चाहेंगे, तो कई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर इस एल्गोरिथम या इससे जुड़ा कोई एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। मतलब बाइनरी सर्च सिर्फ एक प्रोग्राम बनाने तक सीमित नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे आपको कई इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होगा। अगर एक बार हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, बेस रेडी कर लिया, तो फिर इससे जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स को हम समझ पाएंगे, उनके सॉल्यूशंस को डेवलप कर पाएंगे। खासकर जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए के कई कॉम्प्लेक्स लॉजिक जब आपके सामने आएंगे, तो वहाँ पर बार बार ये बाइनरी सर्च टर्म आपको सुनने को मिलेगी। जैसे हम लोग फ्यूचर में ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत प्रैक्टिकल ट्री जिसको हम बोलते हैं कि जिसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओगे, एंड दैट विल बी बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री का जो मॉडल है वो भी यही है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का जो बेस है उसी को अडॉप्ट करके ट्री की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। कुछ लिमिटेशंस होंगी अरेज में, लिंक लिस्ट में, जिसके कारण हमको ट्री जैसे डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ा। उसके बाद भी कोई लिमिटेशन सॉर्ट आउट नहीं होगी, देन हम फिर ग्राफ मतलब फ्रीलांसिंग, फ्री ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि हम कुछ भी किसी भी रिप्रेजेंटेशन से डेटा को डिफाइन कर दें। तो ये जो टर्म है बाइनरी सर्च, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, खासकर जब डीएसए की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस डेवलप करते हैं, और जब जिन भी साथियों का जब 8-10 लाख तक के पैकेज का टारगेट है, उनके लिए तो बाइनरी सर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस तक ही पर्याप्त है। हाँ, जो लोग बहुत हायर ऑर्डर कोई पैकेज को ड्रीम रखते हैं, ड्रीम मेन फेंग कंपनीज या यूनिकॉर्न स्टार्टअप को ड्रीम में रख रहे हैं, तो उनके लिए फिर आगे इसके कई एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि हम लोग भी आगे एक डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर लेके आएंगे उन सारे टॉपिक्स को भी। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च का मतलब तो आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। अरे डेटा स्ट्रक्चर में, अरे डेटा टाइप में मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना है। अब अरे में एलिमेंट को सर्च करने का एक तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज लीनियर सर्च, सिक्वेंशियल सर्च। बड़ा सिंपल एल्गोरिथम है वो, 1 to 1 सारे एलिमेंट कंपेयर करना है, एलिमेंट जब मिलता है उसकी पोजीशन को प्रिंट करना है। ये बेसिक मॉडल है। लेकिन लीनियर सर्च के साथ में दो इंपॉर्टेंट बात होती है। एक तो वो अनसॉर्टेड लिस्ट पे भी अप्लीकेबल है, बाइनरी सर्च को अनसॉर्टेड लिस्ट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस एल्गोरिथम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका इनपुट डेटा सॉर्टेड होना जरूरी है। मतलब पहली बात तो दिमाग बढ़िया है कि जब मेरा अरे सॉर्टेड होगा तो ही मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाऊंगा, नंबर 1। दूसरी बात, लीनियर सर्च का ये तो फायदा हो गया कि हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं उसको, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या, जब लिस्ट की साइज बड़ी होगी, जब डेटा सेट बड़ा होगा, 1000, 10,000, 50,000 एलिमेंट होंगे, तो लीनियर सर्च के लिए उतने कंपैरिजन करना पड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस की थी, ऑर्डर ऑफ एन। अगर 65,000 एलिमेंट होंगे तो आपको 65,000 राउंड कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। जबकि बाइनरी सर्च के साथ में फ़ायदा क्या है, अगर आपके पास 65,000 एलिमेंट्स होंगे तो मैक्सिमम वो 16 राउंड्स के अंदर एलिमेंट्स को सर्च कर लेगा। और हमने पढ़ा 2 to the power 16, तो 2 to the power 16 के लिए 16 राउंड्स लगना मैक्सिमम। जो भी अपर लिमिट हमने इंटीजर की, वो 2 बाइट वाले इंटीजर की पढ़ी होगी ना, उसके बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं अभी। तो बाइनरी सर्च का फ़ायदा क्या है, जैसे जैसे इनपुट डेटा का साइज ग्रो करेगा, एल्गोरिथम के साथ में, लीनियर सर्च एल्गोरिथम के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डेटा सेट बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है, जितना बड़ा डेटा होगा उसके बाद भी हम लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, वो निकालेंगे, देखेंगे हम कि कैसे उस एल्गोरिथम के बेसिस पर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जरूरी थे। लीनियर सर्च स्मॉल डेटा सेट के साथ में कंफर्टेबल है, फ़ायदेमंद है, लेकिन डेटा साइज आपका बढ़ रहा है, इनपुट साइज अगर इंक्रीज होता है, तो फिर हमारी प्रेफरेंस हमेशा क्या होगी, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो देखते हैं दोस्तों, एक प्रोग्राम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे पूरा, फिर हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे C++ में, और फिर उसके बाद हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे यहाँ पर।
टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो ये हमारे पास एक इनपुट अरे आ गया, n इक्वल्स टू हमने कितना ले लिया 8, सो A0 टू A7 इसे अलग अलग एलिमेंट होगा, सॉर्टेड है। तो मैंने ये 2 का टेबल थोड़ा सा लिख लिया यहाँ पर 2 4 6 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सॉर्टेड डेटा क्लियर हो गया हमको। अब यहाँ अगर कोई एलिमेंट मुझे सर्च करना होगा तो बेसिक एल्गोरिथम क्या बोलता है, इस एल्गोरिथम में क्या होगा, आप इसमें टॉप इंडेक्स निकाल लो जिसको हम क्या बोल सकते हैं 0, एक बॉटम इंडेक्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जिसको हम बोल देंगे n-1 दैट इज 7। ये मैं सीधा अरे रख रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हम सर्चिंग सॉर्टिंग करेंगे तो हमको अलग अलग फेज वाइज कंपैरिजन समझना पड़ेंगे सारे। तो ये प्रैक्टिस में डेवलप करूँगा ताकि इससे थोड़ी और क्लैरिटी डेवलप हो। इसको ओरिजेंटल रखोगे आप तो उसको फर्स्ट लास्ट बोल सकते हो आप, क्लियर। ये वेरिएबल के सिंपली नाम है जो भी आपको यूज़ करना हो। तो टॉप हमारा हो गया 0 और बॉटम कितना हो गया n-1। अब इसका बेसिक मॉडल क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट इट्स मिडिल एलिमेंट जो कि होगा टॉप प्लस बॉटम बाय 2। ये आपको हमेशा कैलकुलेट करना है, टॉप प्लस बॉटम बाय 2। ये इसका फंडामेंटल है। क्यों फंडामेंटल है, क्योंकि जैसे ही मैंने अरे लिया इनपुट में, अब अरे लेने के बाद पहला जरूरी काम क्या हो गया कि मैं सर्च किसको कर रहा हूँ, अलग अलग सिचुएशन ले लिया हमने। सपोज मुझे 4 को सर्च करना है तो मैंने सर्चिंग एलिमेंट यूजर से एंटर किया, दिस आइटम इज नाउ 4। जब 4 को सर्च करने की बात करते हैं तो इसको हम कैसे कंपैरिजन में लेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा मिडिल एलिमेंट 0 प्लस 7 बाय 2 एंड यू विल रिसीव 3। पॉइंट में देगा नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू अपने को इंटीग्रल पार्ट देगा, तो 3 आपको मिल गया। 3 मतलब अब हम देखेंगे ए ऑफ 3 को, मतलब हमें किसको निकालना है अब, ए ऑफ मिड। और ए ऑफ मिड को वी विल कंपेयर विद अवर सर्चिंग एलिमेंट आइटम। ये आइटम से बड़ा है कि छोटा है, तो इससे हमको थोड़ी क्लैरिटी होगी। चूंकि अरे सॉर्टेड है तो हम ये बता पाएंगे कि जो एलिमेंट है मेरा वो अपर हाफ में कि लोअर हाफ में। बाइनरी सर्च का फायदा समझ में आ रहा है क्या है, हर बार वी फाइंड द मिडिल एलिमेंट और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा आइटम है, जो टारगेट एलिमेंट है, जो सर्चिंग एलिमेंट है, वो इस मिडिल एलिमेंट के ऊपर के हिस्से में कि नीचे के हिस्से में, मतलब अरे के वो मिडिल एलिमेंट के अपर पार्ट में कि लोअर पार्ट में, फर्स्ट हाफ में कि सेकेंड हाफ में, ये बोल सकते हो आप समझने के लिए यहाँ पर। तो ए मिड कितना हो गया 8, हम कंपेयर कर सकते हैं 8 को 4 से। अगर ये जो 8 है ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी सर्चिंग रेंज अब क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अपर हाफ। और अगर मुझे 14 सर्च करना होता तो फिर 18 उससे स्मॉलर होता, तो मुझे फिर लोअर वाली रेंज में जाके सर्चिंग परफॉर्म करनी है। यही कंटिन्यूस मुझे करना है। हर कंपैरिजन के बाद वी कैन रिड्यूस इट्स सर्चिंग लिमिट, कि पहले वो n एलिमेंट्स में सर्च कर रहा है, देन इट विल बी n/2। ये पहले तो n थे एलिमेंट्स, इस प्रोसेस के बाद इट विल बी n/2 कंपेरिजन्स, n/2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपकी सर्चिंग रेंज रिड्यूस हो गई। तो ये कंपैरिजन का तरीका होगा। क्या स्टेप लिखना रहती है हमको यहाँ पर, कंटिन्यू इफ ए ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन आइटम हो, अगर ए मिड आइटम से बड़ा हो, आइटम इज 4, 4 ग्रेटर देन 8 ट्रू, सॉरी 8 ग्रेटर देन 4 फॉल्स है ये। अगर ये ट्रू होता, सॉरी 8 अभी 4 से बड़ा है, ट्रू है ये। 8 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, ट्रू मतलब क्या कर दूं मैं, इस बॉटम को शिफ्ट कर दूं कहां पर, मिड -1 पे। तो बॉटम असाइंस मिड -1, ये मिड भी कर सकते हैं, पर अब ज़्यादा ये बेटर इफिशिएंसी कब होगी, अपन रिड्यूस करते जाएं, क्योंकि मिड की रेंज को तो चेक कर ही रहा है कंटिन्यू, इमीडिएट जो मिड मिल रहा है आपको। ये एक अप्रोच है।
अगर ये लेस देन हो, ए मिड अगर लेस देन आइटम हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू भी हो, दोनों सिचुएशन देख सकते थे, उसका एल्स भी लगा सकते थे अपन जाके सीधे, यही चेक कर लो अलग से करने के बजाय। अगर ये नहीं हो तो फिर टॉप असाइंस कर दो मिड -1, सॉरी मिड +1। क्या कर दिया हमने, अगर मैं 14 को सर्च करता तो 8 ग्रेटर देन 14 फॉल्स, फॉल्स मतलब एल्स में आ जाओ, और ये जो टॉप है इसको मिड +1 पे लाके 4 पे शिफ्ट कर दो, हमारा टॉप यहाँ आ जाए। अब 4 to 7 के बीच में हम सर्चिंग करेंगे एलिमेंट की। अब ये पूरी प्रोसेस मुझे कब तक चलानी है पूरी, अरे कब तक पूरा काम करना है, जब तक जैसे ए ऑफ मिड किससे मैच हो जाए, आइटम से। ए मिड अगर आइटम के बराबर हो तो मिड +1 विल बी अवर पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन क्या मिल जाएगी हमको, मिड +1 यहाँ पर। और एक स्थिति क्या होगी कि आप लगातार सर्च करते जा रहे हो, ना एलिमेंट मिल रहा है, ना बड़ा छोटा, सब शिफ्टिंग हो गई। अब ऐसा करते करते टॉप अगर बॉटम को क्रॉस कर दे यहाँ पर, तो फिर आपको अपनी प्रोसेस को स्टॉप करना है यहाँ पर। मतलब ये पूरी प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करेंगे हम, जब तक टॉप लेस देन इक्वल टू क्या हो, बॉटम। टॉप, अरे एक बार टॉप क्रॉस कर दे बॉटम को, इसका मतलब हो गया कि एलिमेंट मिला नहीं है, लिस्ट में नहीं है वो। शिफ्ट करते करते टॉप बॉटम क्रॉस हो गए, तो जैसे टॉप बॉटम क्रॉस हो गए, टॉप की वैल्यू बॉटम को क्रॉस कर देगी, यहाँ पर क्रॉस कर देगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर आप अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर दो एंड वी कैन नाउ गिव द डिसीजन कि भाई हमारा जो एलिमेंट है वो नहीं मिला। तो यहाँ वही जो फ्लैग हमने लिया था ना एक, कि फाउंड, फाउंड हमने ले लिया कि शुरू से मान लो कि एलिमेंट नहीं मिला, जैसे ही मिल जाए वैसे उसको 1 कर दो, 1 कर दो तो आपका कंपैरिजन रिड्यूस हो जाए, बाहर कर दे अपन, तो या तो टॉप बॉटम को क्रॉस कर दे तो बाहर आ जाए, और या फिर एलिमेंट जैसे मिल जाए वैसे हम सर्च को स्टॉप कर दें और टर्मिनेट कर दें प्रोसेस को। तो ये तरीका हमको अप्लाई करना, वही फाउंड वाली प्रोग्रामिंग करेंगे अपन, इसी कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली लिखेंगे प्रोग्राम के फॉर्म में। तो दोस्तों मीनिंग समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं अपन, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप को समझो वापस। मैं 4 का एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, 8 ग्रेटर देन 4 ट्रू, ट्रू मतलब बॉटम असाइंस मिड -1, मिड कितना हो गया, ये 3 था, अभी 3 - 1 2, बॉटम की वैल्यू 2 आ गई। अब चूंकि टॉप 0 है, बॉटम 2 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 चलाना है। फाउंड अभी मिला नहीं है, फाउंड अपडेट नहीं करा अपन ने। फिर आ गया 0 + 2, 2/2 1। अब ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 ग्रेटर देन आइटम है क्या, तो 4 4 से बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, क्लियर। अरे इक्वल का भी चेक लगा सकते हैं अलग अलग अपन, और ए ऑफ 4 इज इक्वल टू, पहले इसको चेक कर लेंगे इक्वलिटी को अपन, तो फिर ये लेस देन ग्रेटर देन की चिंता नहीं रहेगी हमको। पहले आप इक्वल का चेक लगा लो, इक्वल नहीं हो तो फिर लेस देन ग्रेटर देन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो ये इक्वल हो तो फाउंड अपडेट कर दो तुरंत कि यहाँ मिल गया, जो मिड +1 पोजीशन होगी हमारी 2 + 1, क्लियर। अभी मिड कितना आ गया 1, 2/2 1, तो ए ऑफ 1 इज इक्वल टू आइटम, तो ए ऑफ 1 कितना है 4, तो ये एलिमेंट मिल गया 1 + 1 2th पोजीशन पे। हम बता पाएंगे कि एलिमेंट इज फाउंड एट 2th पोजीशन, तो ये चेक लगा लेंगे। तो जैसे एलिमेंट मिल गया, फाउंड अपडेट हो गया, तो स्टॉप कर दो, और आखिरी तक नहीं मिलेगा और टॉप की वैल्यू बॉटम को क्रॉस हो जाएगी, तो भी हम अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे यहाँ पर। अब इसी को मिला के हम लोग कोड लिख लें। 2-3 बातें समझ में आ रही है क्या है, सबसे पहले मिड निकालना है। अब ए ऑफ मिड अगर आइटम के इक्वल हो तो फाउंड अपडेट कर दो आप, या आप चाहो तो तुरंत प्रिंट भी कर दो पोजीशन को, और नहीं है तो फिर आप लेफ्ट राइट मतलब मिडिल टॉप बॉटम को शिफ्ट करो मिड -1 और मिड +1 की वैल्यू के हिसाब से।
इसी को हम पूरे कोड के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो C++ में इसका कोड लिख लें पूरा। जिसकी नीड आएगी वैसा लिखते जाएंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों अरे की लिमिट ले लो, n ले लिया अपने जेनरिक अप्रोच से। अब आप अरे के एलिमेंट्स ले लो 1 बाय 1। वो लेने का तरीका क्या है, फॉर अब ये बार बार अपने को अरे के हर प्रोग्राम में जरूरी नहीं कि पूरा लिखें कोड। ये लूप चला के हमने डेटा रीड कर लिया पूरा 1 बाय 1। अब इसको इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है आपको। इनपुट आने के बाद सबसे पहले आप सर्चिंग एलिमेंट ले लो एक। यह मैसेज कर देना एंटर एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। बाइनरी सर्च के लिए थोड़ा आप यूजर को प्रॉम्प्ट कर दो एक बार कि डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो ही एल्गोरिथम हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये हमने एलिमेंट यूजर से ले लिया, इतना प्रोग्राम फिक्स है सर्चिंग के लिए। अब नेक्स्ट क्या स्टेप करनी है अपने को यहाँ पर, सबसे पहले हमने इंट डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर टॉप 0 बॉटम n-1। एक हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर ये मिड की वैल्यू बाहर प्रिंट करना पड़ेगी आपको। और ये मैंने फ्लैग ले लिया है फाउंड 0, ये शुरू बता देगा अभी कि नॉट फाउंड है। दोस्तों फ्लैग की प्रोग्रामिंग के फ़ायदे बहुत होते हैं, कई बार मैं बोलता हूँ हमेशा फ्लैग का एजम्पशन लेंगे तो हमें टर्मिनेशन मैनेज करना आसान रहेगा यहाँ पर। अब तरीका क्या होगा कोड के लिए, हम अप्लाई कर दें व्हाइल टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम और एंड फाउंड इक्वल टू 0। टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम एंड फाउंड इक्वल टू 0, यहाँ तक अपन ने पूरा कोड चलाना है। अब स्टेप याद है अभी अपने को क्या क्या थी। सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करो आप। तो अंदर ये मिडिल मैंने बाहर इसलिए डिक्लेयर करा है कि मिड प्लस 1 की वैल्यू अगर यहाँ अंदर डिक्लेयर करोगे आप तो वो स्कोप के अंदर ही फिनिश हो जाएगा, उसको प्रिंट मुझे बाहर जाके करना है पोजीशन। तो हमने पहला काम क्या कर दिया, मिड असाइंस टॉप प्लस बॉटम बाय 2। ये हमने बेसिक फंडामेंटल अभी सिंपल, जब ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है तो बाउंड्री की चिंता नहीं है, लिमिट की चिंता नहीं है डेटा टाइप की हमको यहाँ पर। तो टॉप प्लस बॉटम बाय 2 ले लिया हमने यहाँ मिडिल। अब हम क्या चेक करते हैं, इफ सबसे पहले इक्वलिटी चेक कर लें, ए ऑफ आई अगर मिड के इक्विवेलेंट हो, सॉरी ए ऑफ मिड अगर हमारा
आइटम के इक्विवेलेंट हो तो फाउंड को आप क्या कर दो 1। इतना ही काम करना है, बाहर जाके प्रिंट कर देंगे इसको अपन। इसके एल्स में क्या हो जाए, अगर ए ऑफ मिड आइटम के इक्वल नहीं है, नहीं है मतलब बड़ा छोटा होगा, वो बड़ा छोटा होगा तो हमने चेक लगाया था, याद करो आप अभी, ए ऑफ मिड ग्रेटर देन आइटम, याद है हमने चेक किया था, ए ऑफ मिड ग्रेटर देन आइटम हो तो ये बॉटम को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, अपर रेंज में कंपैरिजन करेंगे सारा, तो बॉटम असाइंस क्या हो जाए मिड -1। और इसके एल्स में अब इक्वलिटी की बात ही नहीं, क्योंकि इक्वल के तो एल्स में ही है ऑलरेडी अपन, तो अब सीधे ग्रेटर नहीं होगा तो लेस देन होगा, लेस देन होगा तो टॉप असाइंस, टॉप को नीचे शिफ्ट कर दें अपन मिड +1। ये पूरी प्रोसेस हमारी चलती रहेगी लूप के साथ में। तो ये दोस्तों इनपुट पार्ट हो गया हमारा पूरा, और ये पूरा उसका लॉजिक हो गया बाइनरी सर्च का कोड लॉजिक। अगर एलिमेंट मिलेगा तो फाउंड 1 हो ही जाएगा, तो या तो ये टर्मिनेट टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम से होगा, या फिर जैसे ही मिलेगा एलिमेंट तो 1 = 0 होके भी, भले ही टॉप छोटा हो, एलिमेंट जब सर्च हो जाएगा तो 1 = 0 फॉल्स, इस लूप से बाहर आ जाएंगे हम, इसलिए व्हाइल लूप लगाया है। फाउंड वाले केस में व्हाइल लगाने का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस इनडेफिनेट है, क्लियर। तो ये अप्रोच हो गई, हमारी बेसिक कोड हो गया पूरा। अब जाके क्या करोगे आप, इसी को, इसका नेक्स्ट लॉजिक लिख दिया अपन ने लूप के बाद, इफ एलिमेंट इज फाउंड एट, और यहां हम पोजीशन प्रिंट कर दें मिड +1। स्पेस दे दी थोड़ी रीडेबिलिटी के लिए हमने यहां पर। और इसका एल्स मतलब क्या हो गया, अरे शुरू से आखिरी तक फाउंड 0 ही है, फाउंड अगर 1 होगा मैच हो गया तो पोजीशन प्रिंट कर दें मिड +1 की, और अगर ये नहीं हुआ टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम फॉल्स हुआ तो फिर पूरे केस में फाउंड शुरू से आखिरी तक कितना है, 0 0 होगा, तो यहाँ जाके आप सिंपली प्रिंट कर दो एलिमेंट इज नॉट फाउंड। और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये दोस्तों हमने पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया है कॉन्सेप्ट के साथ में, कि बाइनरी सर्च जब भी अप्लाई करना हो तो इनपुट अरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो, सर्चिंग एलिमेंट लो, टॉप बॉटम या फर्स्ट लास्ट डिफाइन कर दी हमने विद अरे इंडाइसेस, और फिर कंटिन्यूसली मिडिल आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अगर वो आइटम से मैच हो रहा मतलब एलिमेंट मिल चुका है, और नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा है मतलब टॉप बॉटम को शिफ्ट करो। अब इसका फ़ायदा क्या है वो देखिएगा, आपको मैंने बताया था आपको कि 65,000 एलिमेंट होंगे, तो मात्र 16 राउंड्स में एलिमेंट को सर्च कर लेगा वो, क्योंकि हर सर्चिंग के बाद रेंज हाफ होती जाएगी। इसी फंडामेंटल के हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं अपन। तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, जब राउंड 1 होगा हमारा, राउंड 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज इनिशियल क्या है, सबसे पहले आपने इनपुट आपका अरे क्या है, n एलिमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट राउंड आएगा, देखो आप फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, ये जो रेंज है इट इज डिवाइडेड बाय n/2, लगभग हाफ हो जाती है। जब राउंड 2 आएगा, सेकेंड राउंड, तो ये n/2 और फिर और हाफ, दिस इज व्हाट n/2 का स्क्वायर।
जब राउंड 3 आएगा, थर्ड राउंड, दोस्तों ये इसी से कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी आपको इस एल्गोरिथम की। जब भी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की बात करोगे आप, तो इनपुट अरे के n एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट राउंड के बाद सपोज एलिमेंट नहीं मिला तो क्या हो गया, वो बॉटम टॉप शिफ्ट कर रहे हैं अपन, इट इज टेंटेटिवली n/2। सेकेंड राउंड के बाद n/4, n/2²। थर्ड राउंड के बाद n/2² तो था ही, और 1/2, मतलब n/2³, मतलब ये क्या हो गया, n/8। डिवाइड होते जा रहा है रेंज हमारी यहाँ पर। तो जब हम जनरल बात करेंगे, किसी kth राउंड की बात करेंगे, तो क्या होगा, n/2⁴ ये इस एल्गोरिथम का बेस है। समझो बात को, दुनिया में जहाँ भी कंटिन्यूस डिवीजन आएगा यही इक्वेशन आपको मिलेगी मैथमेटिक्स में। n को फिर आपने n/2, n/4, n/8, और जब इसको 2 की पावर में लिख लोगे 2⁴ राउंड 1 में, राउंड 2 में 2⁴, राउंड 3 में 2⁵ n/, राउंड k में क्या हो गया, kth राउंड के अंदर n/2⁵। अब अगर इस रिलेशन को समझोगे आप, क्लियर, क्या हो गया, n/2⁵ = 1, ये हमारा रिलेशन है अभी। अब इसको और क्लियर लिख दोगे आप तो क्या हो रहा है, n = 2⁵, ये n यही है, 2⁵ उधर शिफ्ट हो गया पूरा। दोनों का अगर लॉग ले लिया हमने बेस 2 के साथ में, तो लॉग इधर का भी लिया और लॉग ऑफ 2⁵। अभी लॉग की बेसिक इक्वेशन पता है, लॉग a⁴b होगा तो दैट विल बी b log a, जो बेसिक रूल आपको पता है। तो ये आ जाएगा log n/2 = k डॉट log 2/2। अब log 2/2 मतलब क्या हो गया, ये दिस इज व्हाट 1, तो ये आ गया log = k। तो kth राउंड में जो कॉम्प्लेक्सिटी आना चाहिए दिस विल बी log ऑफ n। तो ये log n जो है इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी जब हम बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम में काम करेंगे। दोस्तों निकालने का तरीका समझ में आ रहा है क्या है, फर्स्ट राउंड के बाद n/2, n/4, n/8 पावर में लिखोगे तो फर्स्ट राउंड में 2⁴ है, n/, देन n/2², n/2³। kth राउंड जब आएगा, आगे जब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो kth राउंड जब आएगा दिस विल बी n/2⁵। अब इस रिलेशन को थोड़ा क्लियर करने जाएं अपन, दिस इज n = 2⁵। लॉग लेने के बाद दिस विल बी k log 2/2, दिस इज 1। तो ये आपको मिल गया रिलेशन k असाइंस log n, मतलब kth राउंड में द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log ऑफ n। तो ये इन जनरल आपको बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी जब भी कभी निकालना होगी तो इसी कंसेप्ट से निकलेगी। तो बाइनरी सर्च के साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जब एलिमेंट पहली बार मिल गया, समझना आपने सर्च करा ये 8 को ही, और 8 पहली बार जब मिडिल निकाला फर्स्ट टाइम, वो तुरंत मैच हो गया, 8 = 8 फाउंड चेंज हो गया। तो फर्स्ट टाइम मतलब कांस्टेंट टाइम में अगर एलिमेंट एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन पर अगर प्रेजेंट है तो कांस्टेंट टाइम में इट विल सर्च टू दैट एलिमेंट। तो इसकी जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमेशा, क्लियर, दिस इज व्हाट कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ 1। बाकी इसकी वर्स्ट केस और एवरेज केस दोनों कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग ऑफ n। तो एवरेज केस हो या वर्स्ट केस हो, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ log ऑफ n। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो जो लीनियर सर्च की थी वही रहेगी इसकी भी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि जब भी अरे स्टोर होगा तो उसका बेस एड्रेस स्टोर होगा एंड दैट इज कांस्टेंट वेरिएबल। कभी भी इसकी साइज n 50, 100, 5000 होगी, उससे बेस एड्रेस के थ्रू हम पूरे अरे को मैनेज कर सकते हैं, कोई एडिशनल ऑक्सिलरी स्पेस की हमको रिक्वायरमेंट
नहीं है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज इट इज़ होगी जो लीनियर सर्च में थी, जो अरे का एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट वही होगा हमेशा, ऑर्डर ऑफ 1। जब भी अरे में काम करो ये बात ध्यान रखना आप। और बेस्ट केस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम में होगी, क्योंकि जब जब अरे का लेंथ कुछ भी हो, आपने एलिमेंट सर्च करा, इफ इट इज़ फाउंड एट द मिडिल पोजीशन, तो डायरेक्टली इट विल बी सर्च्ड इन द वेरी फर्स्ट राउंड, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 दे देगा। एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, लॉग ऑफ एन। कारण क्या है, आप कॉम्बिनेशन में भी लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4, और कहाँ तक जाएंगे, अप टू लॉग इन तक। तो लॉग इन तक भी जाओगे आप, तो इन बिटवीन 7th 8th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे नियर अप्रॉक्सीमेट लॉग इन टाइप की वैल्यू ही आपको मिलेगी कंपैरिजन में। तो जब मैथमेटिकली भी आप उसको निकालने जाओगे तो बिगो नोटेशन में लॉग इन टर्म बड़ी है, तो लॉग इन टर्म का और छोटा पार्ट मिलेगा वहाँ पर आपको एवेल्यूएट करने में। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अपर बाउंड को हमेशा कैलकुलेशन में लें। क्लियर, उसकी छोटी वैल्यू हम नहीं मान रहे हैं कि सेकेंड थर्ड राउंड में आ रहा है, हम तो मान रहे हैं कि भैया हो सकता है बेस्ट हो वर्स्ट नहीं हो, पर 14 आ रहा हो, 12 आ रहा हो। तो इसमें एक सिंपल सी बात क्या हो गई है कि 2⁻10 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 1024 एलिमेंट होंगे, तो ये 10 राउंड्स लेगा सर्च करने में मैक्सिमम। मतलब 1024 एलिमेंट अगर आपके अरे में है तो 10 राउंड में बाइनरी सर्च उसको सर्च कर लेगा यहाँ पर। इसे मैंने अभी आपको बताया था 2⁻16 ये होता है 65536। ये 2 बाइट के नंबर को हमने समझा हुआ है पहले भी। टोटल तो 65,000 एलिमेंट होंगे, तो मैक्सिमम ये 16 राउंड्स के अंदर इसको सर्च कर देगा। आप देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, 1000 था 65,000 हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो गया, 65 टाइम्स नहीं गया, मात्र 6 राउंड एक्स्ट्रा लगे। 16 राउंड में लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी के कारण कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये 2⁻6 के लिए जो वैल्यू आ रही है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, अगर आप 65,000 निकालोगे वैल्यू, लॉग ऑफ 65,000 बेस 2, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड 16। ये वैल्यू आपको मिलेगी उस रिलेशन के बेस पे जो भी हमने यहाँ दिया था। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी का रिलेशन की बात की थी ना अपने यहाँ पर, इसके बेस पे वैल्यू लिख के देख लो आप, एनी टाइम हमको समझ में आ जाएगा। तो लॉगरिथमिक भी बेसिकली क्या है, पार्शियल एडिशन है, पुरानी वैल्यू ऐड हो रही है, फिर उसको इकट्ठा करके फिर नई ग्रोथ निकालना। तो ये ग्रोथ के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन आएगी, उसके बेसिस पे ये लॉगरिथमिक कर्व जनरेट करेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।